छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा 84 लाख जिया जून में से एक इंसान को छोड़ के बाकी सब जीवों को मालिक के ऊपर विश्वास है। मालिक सब जीवों के खाने पीने का इंतज़ाम करता है। इंसान को मालिक ने विवेक भी दी है, बुद्धि भी दी है। उसका करना तो सदुपयोग था, सतगुरु की रजा के अंदर राजी रहना था। हमें सतगुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मालिक पानी के अंदर जीव पैदा करता है, उनको भी रोटी देता है, उनको भी अन्न देता है, खाने पीने का सामान देता है। पत्थर के अंदर जीव पैदा करता है, उनका भी खाने का इंतजाम करता है। इंसान को मालिक ने सब कुछ दिया। 84 लाख जिया जून में से सबसे ज़्यादा इंसान को दिया, सबसे ज़्यादा सुख के साधन दिए। उसके बावजूद भी इंसान को मालिक के ऊपर विश्वास नहीं है। जीसस ने लिखा है कि तुम पंछियों की तरफ देखो, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। मालिक उनको रोजी देता है तो उनसे तो अच्छा है, पर हमें मालिक के ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ जी। मेले जे लेख तेरे ओ तो भी सकदा ओ दे भी सकदा ओ खो भी सकदा मेले जे लेख तेरे ओ तो भी सकदा ओ दे भी सकदा ओ खो भी सकदा ओ दे भी सकदा हमने जीवन जीना कैसे है? जैसी परिस्थितियाँ मालिक ने हमें दे रखी हैं, जिस तरह का जीवन दे रखा है, उसको अपनाना है। सतगुरु का हर हाल में शुक्राना करना है, ना कि शिकायतें करते रहना है। हम तो शुक्राना नहीं करते, शिकायत करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर मायूसी छाई हुई है, चेहरे के ऊपर खुश्की है। क्यों? शिकायत ही शिकायत करते रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है, बुरा वक्त आता है, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम खुद ही हैं। हमने खुद फसल बो रखी है, ऐसी खुद बोई है तो काटनी तो पड़ेगी। सिमरन करेंगे, बंदगी करेंगे, सतगुरु सूली से सूल बना देता है। उसकी एक नज़र की बात है कब उसकी कृपा हो जाए। जैसे आग की एक चिंगारी हजारों मन, हजारों क्विंटल, कितनी भी लकड़ियां हो, 1 मिनट के अंदर सबको राख बना देती है। हाँ जी। मेले जे लेख तेरे ओ तो भी
ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। जब इस दुनिया के अंदर आए नंगे शरीर आए थे, कुछ भी पास नहीं था। मालिक ने इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियाँ दे दी, ज़मीन जायदाद कोठी दे दी, सब कुछ दे दिया। अगर उनमें से कोई चीज़ वापस ले ली फिर डिप्रेशन में क्यों जाना है। हमारे पास तो 5 करोड़ रुपए हों, 2 करोड़ रह जाएं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग तो कोमा में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ज़मीन मालिक ने 200 किले दे दी, जे 50 किले बिक गई या 100 किले बिक गई, इंसान सारी जिंदगी के लिए डिप्रेशन में चला जाता है। भी जैसे हम कुछ लेके आए थे और हमारे से किसी ने छीन लिया। सतगुरु की अमानत हमारे पास रखी हुई थी, अगर वापस ले ली तो इसमें चिंता किस बात की करनी है, शिकायत किस बात की करनी है। हाँ जी। तेरे चंगे मान दा तेरे चंगे मान दा तकड़ी बिच तोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। तू जाने सब मेरा पर ओदी मर्जी ए। सब रिश्ते गर्जां दे इत्थे सब कुछ फर्जी ए। तू जाने सब मेरा पर ओदी मर्जी ए। सब रिश्ते गर्जां दे इत्थे सब कुछ फर्जी ए। सब रिश्ते गर्जां दे इत्थे सब कुछ फर्जी ए। ओए उत्थे नहीं रहिंदा, ओए उत्थे नहीं रहिंदा जिथे तू टोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। कादे पछतावे ने सब इत्थे रह जाना। तू ही मुक जावेगा ए सुलझना नहीं पाना। ताना सुलझना क्यों नहीं है, क्योंकि मन की आदत है, इसका नेचर है, इसकी प्रकृति ऐसी है। ये या तो अतीत की बातों को याद कर कर के कहानियाँ बनाता रहता है, या
भविष्य के बारे में सोचता रहता है, भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, या अपनी तुलना दूसरे लोगों से करता रहता है। ये वर्तमान के अंदर जीने नहीं देता। कोई भी दुनिया का इंसान वर्तमान में जीता ही नहीं है, आज के दिन में जीता ही नहीं है। जो वर्तमान में जीता है वो सुखी रहता है। हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं, भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कल तो आज तक किसी का आया ही नहीं है, कल अगर आएगा भी तो आज बन के आएगा। जीना तो आज में पड़ेगा। जिस तरह की परिस्थितियाँ मालिक ने दे रखी हैं वो हमें अपनानी पड़ेंगी, उसका शुक्राना करना पड़ेगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं। और कोई सुखी होने का ना फार्मूला है ना कोई तरीका है। हम भागे जा रहे हैं जीवन के अंदर, ना कभी सुख देखा, ना सुकून, ना शांति, ना चैन। बैठ के सोचना है भाई कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। हाँ जी। कादे पछतावे ने सब इत्थे रह जाना, तू ही मुक जावेगा। ये बैठ के सोच लो भी हमने आगे सफ़र पे निकलना है, टिकट हमारी सबकी कन्फर्म है और हमने सफ़र पे जाना है। हम सफ़र पे जाते हैं, जितना कम सामान होगा उतना हम सुखी रहेंगे, आसानी से सफ़र का आनंद ले सकते हैं। अब हमने आगे का सफ़र तय करना है। गठड़ी देखो हमने कितनी भारी कर रखी है, इतनी भारी भारी गठड़ी को उठा के चलेंगे कैसे? संत ये कहते हैं अभी गठड़ी हल्की कर लो, जो सामान जा सकता है उसी को साथ रख लो, नहीं तो फिर सफ़र पूरा नहीं किया जाना, चला नहीं जाना। दुख तकलीफ बीमारी यही रहेगी, नरकों के अधिकारी हो जाएंगे, 84 के जेल खाने में दोबारा से फिर डाल दिए जाएंगे। हाँ जी। कादे पछतावे ने सब इत्थे रह जाना, तू ही मुक जावेगा, सुलझना नहीं ताना तू। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था भी दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है, हम सारे अब इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भी युधिष्ठिर ने ये कहा था भी हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, यहाँ से हम सब ने जाना है। पर ये जाना मरना किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। कितना बड़ा अचंभा है कि हमने यहाँ से जाना है और जाना याद नहीं है। अभी मौके पे हम ये बात सुन रहे हैं, इस संदर्भ के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन अब भी हमें जितने यहाँ बैठे हैं या जितने सुन रहे हैं, जाना किसी को भी याद नहीं है। हम सब ने मजलिस ख़त्म होने के बाद की आगे की योजना बना रखी है। अभी इसके बाद हमने ये काम करना है, वर्तमान के अंदर जीना है। ये सांसें चल रही हैं, इसका नाम जीवन नहीं है। हमने तो जिंदगी को नरक बना रखा है, दुनिया का सारा भार सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं। ये सोचते हैं भी जैसे अगर हम चले गए तो ये दुनिया चलेगी नहीं। जब हम नहीं थे उस समय भी ये दुनिया चलती थी, जब हम यहाँ से चले जाएंगे दुनिया ने ऐसे ही चलते रहना है। हाँ जी। तू ही मुक जावेगा, सुलझना नहीं ताना, छड़ मोह माया। जब सिकंदर भी दुनिया जीतने के लिए जा रहा था, डायोजनीस से मिलने गया। डायोजनीस ने उसको कहा भी तू क्या करना चाहता है, इतने हथियार उठा रखे हैं, हाथी घोड़े ले रखे हैं। वो कहता भी मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ। दुनिया जीत के तू क्या करेगा? फिर कहता आनंद के साथ आराम करूँगा। डायोजनीस ने कहा भी आनंद से आराम करने के लिए, सुकून से बैठने के लिए इतना पाप क्यों करना है, इतनी तकलीफ़ क्यों उठानी है? अस्त्र शस्त्र उतार दे, मेरे साथ आके लेट जा।
अभी आराम के अंदर हो जा, आनंद में हो जा। सिकंदर कहने लगा भी नहीं, मेरी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है, अब मैं मेरी यात्रा पूरी करके ही बैठूंगा। डायोजनीस ने कहा भी दुनिया के अंदर आज तक कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया, हर इंसान यात्रा अधूरी छोड़ के जाता है। और वही सिकंदर के साथ हुआ। 33-34 साल की उम्र में सम्मन आगे वापस जाना पड़ा। हाँ जी। छड़ मोह माया नू, छड़ मोह माया नू, मिट्टी क्यों फोड़ा ए। एक रस्ता बंद हुंदा, चार रब खोदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा, चार रब खोदा ए। छड़ मालक ते डोरा, तू क्यों डोलदा ए। छड़ मालक ते डोरा, तू क्यों डोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा, चार रब खोदा ए। अपने आप को मापने का, तोलने का पैमाना ये है, अगर हमें एकांत सुकून देने लग गया, शांति देने लग गया, तो सोचना भी हम सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। अगर एकांत हमें तकलीफ़ देता है तो इसका मतलब हमें जीवन जीने के तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं जीवन जीने के तरीके में हम गलती कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ जी। एक रस्ता बंद हुंदा, चार रब खोदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा, चार रब खोदा ए। चार रब खोदा ए। चार